गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले ये सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। चल निकलो। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ कैबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल। क्या हुआ? बोल भिड़े, क्या हुआ? कुछ बोल भिड़े। ये क्या बोलेगा? मैं बोलता हूँ। कहता है सोनू का फोटो बैनर पे लगाने के लिए 2 लाख रुपया दे दो। और कहता है नहीं दिए तो बाहर आके सबको ये झूठ झूठ कह दूंगा कि मेरी बेटी इस क्लास में पढ़ी ही नहीं है। मैंने इतनी मेहनत करी, हमारे क्लास में इतना पढ़ाया, कुणाला सांगू न कहा, लेकिन मैंने उसे पर्सनल कोचिंग दी और अब नंबर 1 आई तो ये सिला। मैं सबको खरीद सकता हूँ। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या जमाना आ गया है, शिक्षक ऐसे होते हैं। कुणाला सांगू नका। फ्रेंड्स, भिड़े सर आ गए। ओ भाई साहब पैसे दो। अरे हाँ, सॉरी। कितना हुआ? 30 रुपये। अहो, काय झालं? माधवी, ये दुनिया झूठे और मक्कार लोगों से भरी पड़ी है। इनके छक्के पंजे मेरे समझ के बाहर है माधवी। छक्के पंजे? अहो, आप पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या हुआ। हाँ भिड़े भाई, शांति से बताइए हुआ क्या? हाँ भिड़े भाई, बताइए ना। भाई सब कुछ शांति तो बोलिए। अरे क्या बताऊं मैं? मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। मैं अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाया। भिड़े भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? माधवी, मैं साबित नहीं कर पाया कि सोनू खोटे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अहो, बाबा, हो, बताइए ना क्या हुआ। क्या बताऊं माधवी, जिठाल की बात बिल्कुल सच निकली। छोटे क्लास के बैनर पे वाकई सोनू का फोटो है। अरे असं कसं शक्य आहे पण? एग्जैक्टली, मैं वहाँ पढ़ी ही नहीं हूँ। नाही तर काय? ये हम जानते हैं बेटा, लेकिन साबित नहीं कर सकते। उस खोटे क्लासेस के मालिक ने चालाकी की है। अपने क्लासेस का नाम बड़ा करने के लिए
उसने सोनू के फोटो का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे कैसे इस्तेमाल किया? आपने उनको कहा नहीं कि हमारी सोनू का फोटो निकाल दो करके? अरे कहा माधवी, बिल्कुल कहा, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। माधवी वो शिक्षक नहीं, राक्षस है, राक्षस। याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माधवी वो बहुत चालाक इंसान है। वो सबके सामने यही बोल रहा था बार बार कि सोनू खोटे क्लासेस में ही पढ़ी है। फिर बाद में सिर्फ मुझे केबिन में लेके गया ताकि सच किसी को पता ना चले, और वहां जाके बोलता है, देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। ये लबाड़ देखा ही नहीं। अगर ऐसा है तो हम लोग पुलिस में जाएंगे। अरे मैंने वही बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा। अम्मा मक्का है, बोलता कि मैं पुलिस को भी खरीद सकता हूँ। भाई कहीं सांगता है काय? हो ना माधवी, वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। आता क्या है माधवी, बिना लाइट के रहना सीख लो, पानी का कम इस्तेमाल करना सीख लो, 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना भी सीख लो। अहो बड़े आत ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माधवी अभी शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे रहने के लिए, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा ना। पर बाबा, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम शहर छोड़ के क्यों जाएं? लेकिन बेटा, लोग तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं ना। और एक बार मैं पैसे के बगैर रह सकता हूँ, इज्जत के बगैर नहीं। हेलो। क्या भिड़े भाई, आप तो सुमड़ी में कोमड़ी निकले। क्या मतलब? अरे बहुत ही चालाक निकले आप। हमने सोनू का फोटो देखा, हमरे बेटवा को आप पढ़ाओगे और आपकी सोनू खोटे क्लास में, ताकि नंबर 1 आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया भिड़े भाई। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब से हमारा बेटवा आपके क्लास में नहीं पढ़ेगा, बस। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो। काय साला, किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी का फोन था। उन्होंने वो खोटे क्लास का बैनर देख लिया। वो कह रहे थे कि अगले साल से उनका बेटा मेरे यहाँ ट्यूशन नहीं लेगा। तुम देखना माधवी, ये पोस्टर अभी पूरा शहर देख लेगा और सब मुझे गाली देंगे। नहीं 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 माधवी, हम लोग अभी शहर में नहीं रहेंगे। हम लोग जल्द से जल्द गांव चले जाएंगे। और गांव में सबको पता चल गया तो कहाँ जाएंगे? हा? तो हम लोग जंगल में जाके रहेंगे। लेकिन बाबा, हम कहीं भी क्यों जाएं? हम सच्चे हैं। इसीलिए बेटा, वनवास हमेशा राम को मिलता है, रावण को नहीं। सुनो, बाबा के लिए जरा पानी लेके आ। अच्छा हुआ आप आ गए। वो बाद में ये भिड़े का है। भिड़े भाई तो अपने घर चले गए। क्या हुआ? अच्छा बता दो। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भिड़े, माधवी भाभी, हमें भिड़े से जरा पर्सनल बात करनी है। आप जरा 1 मिनट। हाँ हाँ। क्या हुआ? दुश्मन न करे जो काम हमारे दोस्त ने किया है, और उम्र भर का गम हम गोकुल धाम वासियों को इनाम में दिया है। सही बात है। भिड़े, तुमने हमारे साथ चीटिंग की क्योंकि तुम्हारा दिल काला है। ओ बिड़ू, वो तूने मेरा दिल तोड़ दिया यार। तो फिर देर किस बात की है? डॉक्टर आती, अभिनंदन किया जाए जरा भिड़े साहब का। हार पहनाइए। नहीं। हाँ। अरे ये पहनिए। शाबाश भिड़े साहब। पोपटलाल, आ जाओ। नहीं पोपटलाल, नहीं पोपटलाल। अरे नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो। लगाओ पोपटलाल। मैं सब चश्मे निकाल। नहीं प्लीज नहीं पोपटलाल प्लीज। ठीक से मुंह का अलग करो। नहीं पोपटलाल, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज।
काय झालं? अरे देवा, बहुत बुरा सपना था माधवी। थैंक यू बेटा। भिड़े अहो वाह, और भिड़ू नीचे आ यार। अरे बाहर आओ भिड़े। और बेडू, और नीचे आ जा, और बहुत जरूरी बात करनी है। जेठालाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उसे गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। अरे भिड़े ऐसा मत बोल, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तो निर्दोष है। हा? ये तुम क्या बोल रहे हो जेठालाल? सही बात है। हाँ भिड़े, मजा मित्रा। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, जो बिना सोचा समझे मैंने तुम पे आरोप लगाया। क्या मतलब? मैं मतलब सब समझाता, तू नीचे आ पहले। आजा नीचे आजा। हाँ, आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। क्या हुआ जेठा? क्या सबूत है? क्या सबूत है? अरे भिड़े तू सच्चा है, ये बात हम सबको पता चल गई है। कैसे? तेरी और प्रोफेसर खोटे के बीच में जो केबिन के अंदर बात हुई ना, वो हम सबने सुन ली है। लेकिन कैसे सुन ली? आप सब लोग तो केबिन के बाहर थे ना? बताता हूँ। वो क्या हुआ, वो प्रोफेसर खोटे ने जब तुझे बोला ना कि मेरी केबिन में सिर्फ तुम अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, तभी मुझे थोड़ा शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके ये मेरा मोबाइल तेरा कुर्ते के जेब में छोड़ दिया। अरे भाई भिड़े, तू सच्चा है ना? 100%। हाँ तो फिर तू डरता क्यों अंदर जाने से? जा। अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। ओहो टप्पू के पापा, आपकी बुद्धि को तो सच प्रणाम। थैंक यू। अरे लेकिन फिर निकाला कभी? जब भी तो केबिन से बाहर आया तभी। क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ केबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं, बोल। और फिर जब तू खोटे क्लास से यहाँ आने के लिए निकला तो हम सब ने मिलके रिकॉर्डिंग सुना। हाँ। और तभी हम सबको पता चल गया कि तू सच्चा है और वो खोटाड़ा है। हाँ। टप्पू के पापा, रिकॉर्डिंग में क्या है वो हम लोगों को भी सुनाइए ना। हाँ प्लीज। अरे हाँ, तुम लेडीज लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना। बराबर, हाँ सुनाता हूँ। माधवी भाभी आप भी सुनना। हाँ, मुझे क्या है? बेटा तू भी सुनना। अरे तेरी तो आवाज है इसमें, फिर भी सुन, मजा आएगा। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पड़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। मतलब सांगो ना, चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपए दे देते। वैसे भिड़े, तू निर्दोष है, उस बात का थोड़ा सा अंदाजा मुझे तभी आ गया था जब तुम लोग मंदिर से आए। तभी मुझे लगा ही था कि तेरे अंदर सच्चाई है, क्योंकि झूठा आदमी कभी भी भगवान के सामने नहीं जा सकता। जेठालाल, थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अगर आज तुम नहीं होते तो मैंने सोसाइटी क्या शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। अरे भिड़े, तू थैंक यू मत बोल भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। मैंने अपने भाव पे, मेरे दोस्त पे मैंने शक किया, आरोप लगाया। नहीं जेठालाल, अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अरे
मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, तो मुझे थप्पड़ मार। नहीं, मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करूंगा। अरे तू मुझे पाप में डालेगा भाई, ऐसे मत कर भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं जेठालाल, मैं पहले दंडवत करूंगा। नहीं, थप्पड़ मार तू मुझे पहले। अरे नहीं, कोई दंडवत नहीं करेगा और कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। चलो अभी जल्दी से गले मिलो। खुश ना, अभी तो टेंशन चला गया। परमेश्वरा, सॉरी भाई भिड़े, सॉरी भाई, दिल से सॉरी बोलता हूँ भाई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे भाई। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी एकता पर आंच नहीं आई। हाँ अरे ऐसे कैसे आ जाएंगे हैं? हमारे गोकुल धाम वासी सच्चे और नेक जो है। बजाओ तालियां, क्या बात है। खरंय देवा, तुझे खूप उपकार आहेत ऍक्च्युली। भिड़े भाई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और हम तुम्हें ही गुनहगार समझ रहे थे। पापे, वो हमें माफ कर दे यार। अरे नीचे माफ कर दे पापे। रोशन, कमल है, सोडी भाई माफी भी मांग रहे हैं और पापी भी बोल रहे हैं। अरे दया भाभी, पापी नहीं पापे। पंजाबी में दोस्त को प्यार से पापे बोलते हैं। बहुत सही कहा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपने मेरे बाबा के माथे से इतना बड़ा कलंक हटा दिया। थैंक यू हाँ जेठा भाई, खरंच। हाँ पापा, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, ये भिड़े तुम लोगों का सर बाद में है, पहले मेरा दोस्त है। इस पे इल्जाम लगाने के बाद मुझे भी बहुत बेचैनी हो गई थी, पूरी रात में सो नहीं पाया था। अब उस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? सॉरी। अभी हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक हो गई है। अभी एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ खोटे हैं। करेक्ट दया भाभी। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज झाड़ू लेके निकलते हैं और उस खोटे का दिमाग की साफ सफाई करते हैं। हाँ बरोबर है। नहीं दया भाभी, हम इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन पुलिस वाले तो कानून हाथ में ले सकते हैं ना। ऑफ कोर्स। वो ले सकते। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हमारे पास प्रूफ के तौर पे ये रिकॉर्डिंग भी है, तो इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग पुलिस को सुनाकर उस प्रोफेसर को सबक सिखा सकते हैं। वाह बबीता जी वाह। और जेठा भाई, आपने तो कमाल का काम किया है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम उस खोटे को ना दिन में तारे दिखा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जेठालाल, फिर से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। खरंय। अरे भाई भिड़े, जो सच्चा होता है ना, उसको भगवान जरूर मदद करता है। वो बोलते हैं ना, उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। चलो अभी हम सब जाते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ चलो, कितने दिनों से पुलिस स्टेशन नहीं देखा है। अरे भाई, वो पुलिस स्टेशन है, म्यूजियम नहीं है। गोली बेटा हाथी भाई। सही बात है बेटा। प्लीज अंकल, हम लोग का टाइम पास हो जाएगा। हाँ। अरे बेटा, किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे बाद में। बेबी, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जाकर आइए। ऑल द बेस्ट। लेकिन सोनू को साथ में लेना पड़ेगा। कंप्लेन लिखवाते वक्त उसका बयान बहुत जरूरी होगा। हाँ बरोबर है पोपट भाऊजी। सोनू तू पण चल बरोबर। ओके। अगर सोनू रहेगी तो मैं भी आऊंगा सोनू को सपोर्ट करने। अरे भाई, हम लोग का पिक्चर देखने नहीं जा रहे बेटा। नहीं पापा, मैं भी साथ आऊंगा। सोनू टप्पू सेना की मेंबर है। टप्पू सेना अपने मेंबर का हमेशा साथ देती है, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा। ठीक है बेटा, चलो। अब ये मोबाइल रिकॉर्डिंग तो 100% प्रूफ है खोटिया। अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुणाला सांगू नका काय। कहते हैं ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। झूठ बहुत देर तक नहीं टिक सकता। आखिर सच्चाई की जीत हुई और भिड़े के सर से कलंक मिट गया। इसे कहते हैं न्याय। जिस जेठालाल ने इल्जाम लगाया था, उसी जेठालाल ने भिड़े के माथे से ये इल्जाम का दाग मिटा भी दिया। अब तो सबूत भी है भिड़े के पास। अब क्या होगा खोटे का, क्योंकि खोटे के खिलाफ सारे सबूत है। लेकिन ये खोटे भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। देखते हैं इस जंग में क्या होता है। लेकिन जंग जैसी भी हो, परिणाम ठहाके ही होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बात समझने की कोशिश करो ना तुम। हाँ,
अरे मैं मानता हूं मैंने खून किया है। हाँ हाँ मैंने खून किया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माता जी, टप्पू के पापा ये कैसा पुलिस स्टेशन है? इंस्पेक्टर साहब खुद खूनी है। चलिए चलिए हम किसी और दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। चलिए। अरे भाई रेडीमेड कपड़े की दुकान में थोड़ी आए कि यहाँ नहीं, चलो बाजू की दुकान में किसी और दुकान में से ले लेते हैं। और दया भाभी, कानून का एक तरीका होता है। हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ हाँ, पर रिपोर्ट किसको लिखा है? यहाँ तो इंस्पेक्टर साहब खुद खूनी है। एक मिनट मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? किसने बोला मैं खूनी हूँ? आपने अभी फोन पे बात की ना कि मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मैंने खून किया है। अरे ये तो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था। उसकी कंप्लेंट है कि मैंने उसके अरमानों का खून किया, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैंने खून किया है, बस। ओह अच्छा, वैसे ऐसे तो टप्पू के पापा आपने कई खून किया नहीं? हाँ तो कहिए, आप लोग यहाँ क्यों आए? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब, ये अन्याय है। इतनी सुंदर लड़की को आपने लॉकअप में क्यों रखा है? वो लड़की, उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो उसने एक लड़के का किडनैप कर लिया अपनी शादी के लिए। काश मुझे किडनैप करते ही। वो पोटलाल, हम लोग यहाँ किस मैटर के लिए आए हैं और तुम किस मैटर की बात कर रहे हो भाई? कंट्रोल योर इमोशंस बुड़बक। क्या हो रहा है ये? सॉरी सर, सॉरी। कंप्लेंट क्या आप लोगों की? वो दरअसल तू बता। हाँ, दरअसल कंप्लेंट ये है कि वीआर खोटे क्लासेस है ना। हाँ हाँ मैंने भी सुना उसके बारे में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, वहाँ के कई बच्चे टॉप आते हैं। हाँ, उसी के बारे में कंप्लेंट है। अरे बच्चे टॉप आते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी बेटी सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बच्ची टॉप आई है, तो इसमें कंप्लेंट करने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, कंप्लेंट वो नहीं है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे तो शिक्षक होना कोई गुनाह नहीं है। सर मैं बताता हूँ, ये मेरी फ्रेंड सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है और ये किसी क्लासेस में नहीं जाती। हम सबको बीड़े अंकल ही पढ़ाते हैं, लेकिन खोटे क्लासेस वालों ने उनका नाम ऊंचा करने के लिए सोनू का फोटो उनके बैनर में लगाया है और ये प्रचार किया है कि सोनू उनके वहां पढ़ी है। सही बात है। अच्छा, तो आप लोगों का ये कहना है कि खोटे क्लासेस फ्रॉड है? थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। एक होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट का फोटो लगाकर वो खोटे क्लासेस पब्लिक को ये बताना चाहती है कि उनके यहाँ इस तरह के ब्रिलियंट स्टूडेंट तैयार होते हैं। हाँ। इस बात का कोई सबूत है आप लोग के पास? हाँ जी जी, वो ये भिड़े और प्रोफेसर खोटे की बातचीत का रिकॉर्डिंग है। ओके, वो प्रोफेसर खोटे भिड़े को अलग से केबिन में लेके गए, हम लोग मिलने गए ना तभी, और उसमें उसने भिड़े को धमकी वमकी दी। वो सुनो आप, देखो। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? भाई तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ। जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। सुना आपने, सुना? आपको भी पैसे खिलाने की बात कर रहा था वो निर्लज्ज। तो हाँ साहब, याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं। मैं सबको खरीद सकता हूँ। ये तो बहुत अहम सबूत। हाँ? प्रोफेसर तो वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसकी रिकॉर्डिंग करके वाकई आप लोगों ने बड़ी होशियारी का काम किया। थैंक यू। इस तरह जनता जब कानून की मदद करती है तो हम पुलिस वालों की शक्ति दुगनी हो जाती है। ये सब टप्पू के पापा का कमाल है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं भाई, उसमें थैंक यू क्या भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ खाली। सब कमाल ऊपर वाले की है। वो टाइम पे ऐसा सुझाया मुझे सब। इस रिकॉर्डिंग की मदद से उस प्रोफेसर खोटे की अकल ठिकाने पर आ गई। समझता क्या है, हम पुलिस वालों को खरीद सकते हैं। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आना पड़ेगा।
मैं जरूर आऊंगी। तो चलिए फिर अभी चलकर उस खोटे की खबर लेते हैं। बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, सबको उधर खोटा क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तो आप बच्चे और दया और मधु भाभी, आप लोग सोसाइटी में वापस जाओ, हम लोग जाते हैं क्लास में। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। बराबर है, बराबर है। ठीक है, सबको ऑल बेस्ट। उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। हेलो। अरे खोटे बोलते है। खोटे खोटे सा फोन। अरे खोटे, अब तू गया, हम तेरे पास ही आ रहे हैं। क्या तू रत्नागिरी आ रहा है? रत्नागिरी? वो ये रत्नागिरी के खोटे का फोन है, मेरा दोस्त। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी भाई। अरे भाई तू पहले अपना सरनेम चेंज कर भाई। तेरे सरनेम की वजह से यहाँ पे सर में दर्द होने लगा है। और काय झालं? अरे यहाँ पे एक दूसरे खोटे से मेरा पाला पड़ गया है। अरे हाँ, अब मुझे मुंबई से फोन आया, तूने सोनू को खोटे क्लास में पढ़ाया। अरे क्या, अरे तू शिक्षक होके ऐसा काम किया? अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। दोनों को मैंने ही पढ़ा है। मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। अब तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ हाँ, चल बाय बाय। अरे कमाल है, बात गांव तक फैल गई है। लोगों का अफवाह फैलाने में कितना मजा आता है। गांव तक फैला दी अफवाह। अरे अरे तो ये है खोटे काम करने वाला खोटे क्लास। अभी खबर लेता हूं इसकी। ये लोग कहाँ रह गए? हेलो। हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। हाँ बोलो नटू काका। नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे हाँ बोलो। सेठ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? क्या दूध पानी? क्या मिल्क एंड वाटर? दूध और पानी। क्या दूध और पानी? क्या? अरे सेठ जी, वो आप खोटे क्लासेस में जाने वाले थे ना, सच और झूठ का पता लगाने को, दूध का दूध और पानी का पानी करने को। वो पूछ रहा हूँ, वो हो गया? हाँ हो गया नटू काका, हो गया। हाँ, कल रात से मैं और भागा बहुत टेंशन में थे। अरे पता है सेठ जी, कल रात को इस टेंशन के मारे भागा ने खाना भी नहीं खाया। नहीं, डबल खाया। पद्मावती भोजनालय वालों को भी डाउट गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा सेठ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कैसे, वो तो आपने बताया ही नहीं। वो तो बताइए। अरे नटू काका, बहुत लंबी कहानी है। मैं सेठ जी, क्या हुआ? बात तो अधूरी रह गई। तो क्या हुआ जेठापरा? अरे मेरा मोबाइल गिर गया, जरा ऐसा चलो भाई गाड़ी। और इसमें सबूत है। जेठालाल, भागेंगे। अरे रुक जा। सत्यानाश। अरे तो मोबाइल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े क्या यार, मोबाइल का तो माँ भी नहीं बचा, गया सबूत हाथ से। वो इंस्पेक्टर सबूत मांगेगा तो क्या सुनाएंगे उसे?
कैसे साबित करेंगे कि भिड़े सच्चा है? नहीं, कानून अंधा होता है, सिर्फ सबूत पर यकीन करता है। सही बात है, इकलौता सबूत था, वो भी गया। अब उसके बगैर हम खोटे से कैसे लड़ेंगे? तो अब क्या करें? खोटे क्लास जाएं या ना जाएं? नहीं भाई, कोटे क्लास तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ इंस्पेक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वहाँ चल के उनको सारी सिचुएशन सच सच बता देते हैं, और क्या। चलो चलो चलो। एक मिनट भिड़े, कुछ नहीं बचा है उसमें। गेला गेला तो गेला रे, गेला गेला तो। बस भिड़े, हिम्मत रखो भिड़े। और मैं क्या कहती हूँ, अब तक तो हमारे पतिदेव ने वो प्रोफेसर को पहले ही बॉल में आउट कर दिया होगा। यस, करेक्ट। मुझे तो लगता है कि हमारे पतियों के साथ इंस्पेक्टर को देख के उस चीटर खोटे का तो मुंह ही उतर गया होगा। अब तक तो उसने माफी भी मांग ली होगी। हाँ, और आज के बाद ना वो ऐसा गलत काम करने का कभी सोचेगा भी नहीं। बराबर। हाँ, मौका है। मैं वहाँ जाती ना तो इंस्पेक्टर को बोलती, खोटे का मुंह काला करके उसको गधे पे बिठा के उसके ही एरिया में घुमाओ। नहीं नहीं माधवी भाभी, गधे को उस पे बिठाना चाहिए। बेचारा गधा क्यों उसका वजन सहन करे? ओगो मैं खरास, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। बेचारे गधे का क्या दोष ना। बरोबर है कोमल भाभी। जैसे भगवान राम ने रावण को हराया था और जब वापस लौटे तब सब लोगों ने दिवाली मनाई थी, तो हम लोग भी इनका स्वागत ऐसे ही करेंगे। क्या बात है? तो चलो चलो आरती की थाली तैयार करते हैं, क्योंकि चाचा जी और बच्चे फूल लेकर आते ही होंगे। राइट। हाँ, चलिए चलिए, आज तो गोवर्धन सोसाइटी में विजयादशमी मनाई जाएगी। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? इस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलानी है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो। अरे लेकिन कुछ नहीं, चलिए आइए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब वो। अरे कब से राह देख रहा हूँ आप लोगों की। चलिए आइए आप लोग मेरे साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब। सर, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पे क्या बात है? कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा प्रोफेसर बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। सही बात है। कैसे पता चला सर? मतलब कैसी बात कर रहे हैं सर? तुम्हारा मालिक है, बुलाओ उसको। जी अभी बुलाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपके बच्चों का एडमिशन करवाना है? निर्लज्ज मानुस है। एडमिशन मेरे बच्चों का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा, और वो भी लॉकअप में। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर VR खोटे। हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। किस लिए? ऐसा क्या किया है मैंने? इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर खोटे। मिस्टर भिड़े ने कंप्लेंट की है कि इनकी बेटी सोनू आपकी क्लासेस में नहीं पढ़ी, फिर भी पब्लिसिटी पाने के लिए आपने इनकी बच्ची का फोटो अपने क्लासेस के बैनर पर लगा दिया। पब्लिक के साथ चीटिंग करते हैं आप। राम 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 राम, आत्मा राम। भिड़े दोस्त, कुणाला सांगू नका, तुमने ऐसी झूठी कंप्लेंट क्यों की? कोई झूठी कंप्लेंट नहीं की है इन्होंने, इस बात का सबूत हमारे पास। जब तुम मिस्टर भिड़े को धमकी दे रहे थे ना, तब इन्होंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्यों मिस्टर खोटे, उड़ गए तोते? जेठालाल, इनको रिकॉर्डिंग सुनाओ। अबे साहब, जाना दाना है, छोटी छोटी बात में क्या झगड़ा करने का, जाना दाना। हाँ बराबर है। ये कोई छोटी बात नहीं है जेठालाल, जो घिनौनी हरकत इसने की है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। मोबाइल निकालो वो, इसको सजा तो दिला के ही रहूंगा मैं।
मोबाइल नहीं है साहब। नहीं है मतलब? मतलब अभी रास्ते में आते आते बेच दिया? नहीं, वो मेरी दुकान से फोन आया था तो वो बात करते करते मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और टूट गया। क्या? इसे कहते हैं किसी जहाज का किनारे पे आके डूब जाना या किसी परीक्षार्थी का सिर्फ एक अंक से फेल हो जाना। काम हो रहा है और काम न हो। भाई यही हुआ है गोकुलधाम निवासियों के साथ। वो मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग थी भिड़े से खोटे की बातचीत की रिकॉर्डिंग, जो सबूत था भिड़े के खिलाफ, वही रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल नष्ट हो गया, टूट गया। अब क्या जवाब दे पुलिस वालों को? साहब हम गोकुलधाम वासियों की किस्मत ही खराब है, कोई काम हो रहा हो तो नहीं होता। अब क्या कहेंगे हम पुलिस वालों को? खोटे को सजा दिलवाने में क्या हम लोग कामयाब होंगे? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हर जवाब होगा हंसी के साथ। लेकिन एक बड़ी दुख की बात, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई जिसमें हमारे हजारों भाई बहन फंसे हुए हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार की ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना कि वो तमाम लोग अपने अपने घरों में सकुशल लौट आए। और हाँ, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कब से आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप शायद सुनने के मूड में नहीं थे तो सुना ही नहीं आपने। वाह वाह वाह, बिना सबूत के मुझ पर कीचड़ उछालने आए हो क्यों? मैं सब कुछ सह सकता हूं लेकिन मेरी ईमानदारी पर लगा दाग नहीं सह सकता। कुणाला सांगू नका, लेकिन इंस्पेक्टर साहब अब मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि इनकी बेटी सोनू हमारे क्लास में ही पढ़ी है। चलिए इंस्पेक्टर साहब, और हाँ इस बार आप लोग भी आ सकते हैं। बाकी कुणाला सांगू नका। आइए इंस्पेक्टर साहब, सबूत दिखाता हूं मैं तुम्हें। सबूत ये देखिए, ये सारे सबूत। हाँ, सोनू ने हमारे पास प्राइवेट कोचिंग लिया उसकी रिसिप्ट। और ये मैंने भीड़े के अकाउंट में 50,000 रुपए भरे उसकी रसीद। ये भीड़े ने अपनी बेटी सोनू का फोटो बैनर में लगाने के मांगे थे। ये अकाउंट नंबर तो मेरा ही है मेहता साहब जेठालाल, लेकिन इसने ये पैसे कब जमा किए मुझे पता ही नहीं। मेरी जानकारी के बगैर जमा किए। अच्छा, और ये फोटो? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी बेटी को पढ़ाते हुए मेरी फोटो। सोनू, ये कैसे शक्य है? अरे यार तो मुंडी कट फोटो है। ये कंप्यूटर का कमाल है, 2 फोटो को ज्वाइंट कर दिया है। किसी और लड़की के साथ फोटो खिंचाकर उस लड़की के फेस पे अपनी सोनू बिटिया का फेस लगा दिया है। हाँ। कोई और सबूत होता दिखा, यह नहीं चलेगा। तुम्हें यकीन नहीं आता है ना, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। मैं भी आप लोगों को अब वहीं मिलूंगा। अब मैं तुम लोगों पर 10 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। कुणाला सांगू नका। 10 करोड़? 10 करोड़? अरे इतने पैसे सोसाइटी फंड में नहीं है। मेरा मतलब इतने सारे पैसे मैं कहां से लेके आऊंगा? ओ इंस्पेक्टर साहब, कुछ बोलिए आप। प्लीज देखिए मिस्टर भिड़े, कानून बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग सच बोल रहे हो, लेकिन बिना प्रूफ मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, सबका घर बिकवा दूंगा।
खोटे जी, मुझे वैसे भी लड़की नहीं मिल रही है। अगर घर बिक गया तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। पोपटलाल, एक मिनट, अभी शादी की बात छोड़ो तुम। सच पानी में गिरे हुए तेल की तरह होता है मिस्टर खोटे। अच्छा, पानी कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार वो तेल सतह पे सबके सामने आ ही जाता है। ठीक वैसे ही सबके सामने सच आ जाएगा कि आखिर झूठा कौन है, पता चल जाएगा। आपको जैसा केस करना है वैसा करिए। वाह वाह मेहता साहब वाह। अरे तेल तो अब आप लोगों का निकलेगा। मुझ पर जो उंगली उठती है उसे मैं तोड़ देता हूं। कुणाला सांगू नका। ए खोटे, किती खोटे पड़ा करना तू, ऊपर वाला आपको छोड़ेगा नहीं। सही बात। भगवान, गॉड, खुदा, किसी ने देखा है इनको? पैसा सबने देखा है, और आज के जमाने में पैसा ही गॉड है। और इसीलिए मैं जो भी कुछ करता हूं पैसों के लिए ही करता हूं। कुणाला सांगू नका। अरे भिड़े, रहने दो। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। चलो। क्या जमाना आ गया है, इंसान और लोमड़ी में कोई फर्क ही नहीं रहा। अरे ऐसे में एक सच्चा और ईमानदार आदमी क्या करे, कहां जाए? और मेरी गलती क्या है? मेरी क्या गलती है? यही कि मेरी बेटी सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। जेठालाल का मोबाइल टूटा नहीं होता तो वो तो सोढ़ी ने इतनी फास्ट जीप नहीं चलाई होती तो कोई अगर रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं आया होता तो जेठा भाई का मोबाइल जिंदा होता। अरे रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ चुका, सोडी उस पर फास्ट गाड़ी चला चुका, जेठालाल का मोबाइल गिरकर टूट चुका, मर चुका, लेकिन वो वीआर खोटे अभी तक जिंदा है। उसका क्या करना है वो सोचो। प्रोफेसर खोटे, आप वीआर खोटे की बात कर रहे हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है। जो भी हो, चाय के साथ राय दे रहा हूँ, उस खोटे से पंगा मत लेना। एक जमाने में मैं शिक्षक था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एक बार मैंने खोटे से पंगा लिया और उसने मुझ पर 25 लाख का मानहानि का दावा किया। मैंने घर बार बेच दिया, अब चाय बेच रहा हूँ। अरे बाप रे, खोटे ने मुझ पर भी मानहानि का दावा कर दिया तो? क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ? क्या हुआ भिड़े? नहीं, कुछ नहीं। और बीड़ू, और ये सब शादी यार। और मैं तो कहता हूँ वाहिगुरु जी का नाम लेके उस पर ऐसा हमला बोले कि उसे हमारी नानी याद आ जाए। चोरी तो शांति रख मेरे भाई, शांति रख। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, और वैसे भी कानून अभी खोटे के साथ में है। हमें कुछ ना कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, चाय पी के निकलते हैं, किसी अलग जगह जाते हैं और कुछ अलग सोचते हैं। ठीक है। अरे पहले आप मुझे ये बताइए दया भाभी कि चाचा जी और टप्पू सेना क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, अरे वो क्या है, उन लोगों का फोन आया था कि वो लोग योद्धाओं के लिए पैसर हार बनवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट होगा। योद्धा का योद्धा? चलो चलो लाइन में खड़े रहते। अरे ये लोग रुक क्यों गए? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? ये सब क्या है? पोपू, आज करवा चौथ है क्या? अरे नहीं सोडी, आज कौन सी करवा चौथ, और करवा चौथ हो तो भी ऐसे दिन दहाड़े सामूहिक पूजा थोड़ी होती है। चल भाई चल। अरे
दया, ये सब क्या है? अरे आप सब लोग उस राक्षस पर विजय प्राप्त करके आए हैं, तो आप सब विजय योद्धाओं की आरती तो उतारनी चाहिए ना। कौन राक्षस? अरे दैत्यराज खोटे राक्षस। एक मिनट। हम लोग जीत के लायक नहीं हैं। मतलब? हम लोग जीत कर नहीं, हार कर आए हैं। हम विजय योद्धा नहीं, पराजित योद्धा हैं। सही बात है। क्या? माता जी, आप सब पराजित योद्धा हैं? पर आप लोग तो अपने साथ सेनापति को लेके गए थे ना? मतलब आप लोग अपने साथ इंस्पेक्टर साहब को लेके गए थे ना? और वो ब्रह्मास्त्र भी तो था आपके पास। सेनापति ब्रह्मास्त्र? कौन सा ब्रह्मास्त्र? रिकॉर्डिंग। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र था हमारे पास कोमल भाभी, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र बीच रास्ते में बम हो गया। बम? म्हणजे नक्की क्या हुआ है? अहो बताइए ना जल्दी से। मी सांगतो। अरे क्या हुआ? ये सब हुआ है। कठिन है। गॉड। तो इस तरह वो दैत्यराज खोटे ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि उसके एक तीर में से 7 तीर निकले और हम सबका वध हो गया। माधवी, इतना ही नहीं, उस खोटे ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझ पर 10 करोड़ का मानहानि का दावा करेगा। क्या? 10 करोड़? होगो भाई। सर, हम गोकुल धाम सोसाइटी क्यों जा रहे हैं? माइंड गेम खेलने। गोकुल धाम वासी बहुत होशियार है। मेरा रिकॉर्डिंग कर लिया था। उनको अगर डरा कर नहीं रखा तो वो और भी बहुत कारनामे कर सकते हैं। लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। ये खोटे तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। बेईमानी भी पूरी प्लानिंग के साथ करता है। देखो, इससे तो लड़ाई बहुत सोच समझ के लड़नी पड़ेगी। उठते? हाय तो? वो तेरी, वो ये थे? नहीं है वो खोटे। ये खोटे? हाँ। भगवान करे इसके सारे दांत टूट जाए और उसको रोज खाने में अखरोट मिले, और वो भी अख कड़क। शाबाश। लेकिन ये यहाँ पे आया क्यों है? वो बीड़ू, वो कहीं ये 10 करोड़ वसूलने तो नहीं आया? नमस्ते गोकुल धाम वासियों, नमस्ते। अरे भाभी जी कैसी हैं? नमस्ते। आप जानते मैं कौन हूँ? मैं प्रोफेसर खोटे। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सही बात है, ये तो मन की बात भी जान लेता है। मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मदद? मदद? नहीं नहीं नहीं, कैमरा नहीं। क्या मैं आपको इतना बेवकूफ लगता हूँ कि एक ही तरीके से बार बार फंस जाऊंगा? मुणाला सांगू नखा। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुख शांति से रहो, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मुझसे लड़ने का सपना देखना छोड़ दें। देखो,
अरे बेटा सोनू, यहाँ आओ बेटा, डरो नहीं। इधर आओ, इधर आओ। लो ये चॉकलेट लो। अरे ले लो बेटा, तुम पूरी स्कूल में नंबर 1 आई हो। नको है मला, नहीं चाहिए मुझे। वेरी गुड सोनू, शाबाश। बिल्कुल सही कहा, किसी अनजान व्यक्ति से चॉकलेट लेना भी नहीं चाहिए। बताओ उसमें कोई नशे की दवाई मिलाई हो और वो अजनबी तुमको उठा कर ले जाए। किडनैपिंग। ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। मैंने बोला था ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। प्रोफेसर, अगर हमारी सोनू का बाल भी बांका हुआ ना, तो अम्बे माँ, भवानी माँ, काली माँ, सब माँ की सौगंध खा के कहती हूँ, जैसे पोछा धोते हैं ना, वैसे आपको धो देंगे। अरे आपको क्या बोल रही है? इसको कोई मान देने की जरूरत नहीं है। तुमको। और फिर निचोड़ के सुखा भी देंगे। तुम हमको धमकी देते हो? कैसे शिक्षक हो तुम? अरे इमोशनल हो गए आप लोग। इमोशनल वही होता है जो कमजोर होता है। हम कमजोर नहीं है, हम दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अरे वाह, बच्चे भी बड़ों की तरह बात करने लगे। I like it. आप सब मिडिल क्लास के लोग हो, सब्जी लेने भी जाते हो तो 2 रुपया बचाने की सोचते हो, और मैं 2 लाख रुपया यूं खर्च कर देता हूं। आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है। चलो चलता हूं, बाय बाय। बाय बाय बेटा। अरे हाँ, जो भी करो सोच समझ कर करना। कुणाला सांगू नका। बाय। कितना खतरनाक आदमी है ये खोटे। ऐसे इंसान दुनिया में खुलेआम घूमते कैसे हैं? तेज तो ऐसे आदमी को तो जेल में डालना चाहिए, जेल में। राइट। भिड़े भाई, इस बार हम इन्हें इसे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि अगले 7 जन्म तक वो याद रखेगा। भिड़े भाई, नहीं देवा, अभी नहीं। अब बस हो गया, बहुत हो गया। मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी। मैं थक गया हूँ इस लड़ाई से। सच कहूँ तो डर गया हूँ इस लड़ाई से। अगर हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ए भिंडी मास्टर, ये क्या उबली हुई लौकी जैसी नरम बात करता है? अन्याय के सामने झुकना क्या सही बात है? वो बाप भी बाप करता रहे और हम सब देखते रहे। अरे आग लगने पर अगर पानी न डालो तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। वाह वाह बापूजी वाह। इस खोटे नाम की आग पे हमें पानी डालना ही होगा। हाँ बाबा, हम लड़ेंगे। अगर आज हम हार मान गए तो ये प्रोफेसर और भी लोगों को बेवकूफ बनाएगा। सही बात है। भिड़े भाई, हम आपके साथ हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, सत्य की लड़ाई में हमेशा ईश्वर हमें साथ देते हैं। देखना, इस बार हमारी जीत होगी। जीतेंगे हम जीतेंगे। भिड़े भाई, आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। क्रिकेट के खेल में भी तो यही होता है, कितना अनप्रेडिक्टेबल खेल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ठीक उसी तरह खोटे और भिड़े की लड़ाई भी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। कभी खोटे बाउंसर फेंकता है, कभी भिड़े छक्के मारता है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि आखिर जीतेगा कौन। लेकिन जीतने के लिए जरूरी है टीम वर्क, और भिड़े के पास दुनिया की सबसे शानदार और मजबूत टीम है, गोकुलधाम सुपर किंग्स। अब देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी क्या करते हैं, कैसे टक्कर लेते हैं खोटे से, और ये लोमड़ी जैसा खोटे क्या नई चाल चलता है। भाई टेंशन बहुत है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका टेंशन दूर करेगा हमारा अगला एपिसोड, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.